नमस्कार। मैं डॉक्टर कुसुम सिंघल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आईएमए ग्वालियर, सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करती हूँ। आप जिस लघु फिल्म कोरोना एक अग्नि परीक्षा को देखने जा रहे हैं, वह पिछले 1 वर्ष में कोरोना पैंडेमिक के दौरान हुई सत्य घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी को एक स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता से अपनाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में यदि कोई नया वायरस या कोई नया स्ट्रेन फिर से कोई नई बीमारी पैदा करे तो हम अपने स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के माध्यम से उसे बेअसर कर पाएँ। आईएमए ग्वालियर के सभी पदाधिकारीगण, इस फिल्म के सभी कलाकारों को उनके एफर्ट्स, गाइडेंस, सहयोग तथा परफॉर्मेंस के लिए मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आशा है हमारी यह फिल्म आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। मैं आईएमए के सभी हमारे पदाधिकारी गणों को, डॉक्टर प्रदीप राठौर, डॉक्टर कुसुमलता सिंघल जी, डॉक्टर राहुल सापरा जी, इन सबको दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। जो फिल्म आज बनाई गई है अग्नि परीक्षा, जो कोविड-19 की महामारी का सामना हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने किया है, जिस बहादुरी से अपने जान को जोखिम में डाल के जनता की सेवा की है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि अगर ये ना होते तो आज शायद हम न होते। मैं दिल की गहराइयों से अपने सारे डॉक्टरों को, नर्सेस को, सारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स को तहे दिल से धन्यवाद केवल नहीं लेकिन नमन करना चाहता हूं। ये महान टीकाकरण अभियान जो हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है, इसके जरिए करोड़ों जानें बचेंगी। मैं आह्वान करना चाहता हूं हमारे समस्त जनता को कि जरूर इस टीका अभियान में जुड़ें, वैक्सीन का लाभ प्राप्त करें और इसके साथ जो जुड़ी हुई अनेक गलतफहमियां हैं, उन गलतफहमियों को भी ये फिल्म दूर करेगा। तो मैं सभी को अपने तरफ से आह्वान करना चाहता हूं कि इस फिल्म को जरूर देखें। सभी की बारी वैक्सीन की आएगी और उसी के तहत हम इस महामारी से निपटारा एक देश, एक सोच, एक विचारधारा, हिम्मत के साथ हम लोग इस पर जीत जरूर हासिल करेंगे। इसका मेरा पूरा विश्वास है। आप सबको मेरे तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। कोरोना से लड़ाई में इस आईएमए के सभी मेरे डॉक्टर्स मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर इससे संघर्ष में अपना महत्वपूर्ण योगदान सब डॉक्टर्स ने दिया है, उनका पूरा एक बार धन्यवाद। एक फिल्म भी बनाई है मेरे मित्रों ने जो जागरूक करेगी आम जनता को। मेरा आम जनता से भी निवेदन है कि इस फिल्म को देखें, जागरूक हों और जो कड़ाई से जिन बातों का पालन होना है, चाहे फिर वो मास्क की बात हो, सैनिटाइजर्स की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इस सब का कड़ाई से पालन करें। ये भी संदेश डॉक्टर्स देने जा रहे हैं। इसके लिए भी मेरे सभी डॉक्टर्स मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आईएमए के डॉक्टर्स ने कोरोना महामारी पर एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन सभी डॉक्टर्स को, एसोसिएशन को बधाई देता हूं। निश्चित रूप से सभी डॉक्टर्स ने, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों, चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, और पूरे हेल्थ स्टाफ ने बहुत अनवरत परिश्रम करके अपनी जान को जोखिम में डाल के हम सभी नागरिकों की सेवा की है। इसके लिए उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। ये फिल्म न केवल जनता को और भी अधिक जागरूक करेगी, वरन कोरोना महामारी के पूर्ण विराम लगाने में मील का पत्थर साबित होगी। मैं जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह एक बार फिर से आईएमए के डॉक्टर्स को और सभी
हेल्थ वर्कर्स को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग न केवल जो भी जागरूकता के मापदंड हैं, जैसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, उसका भविष्य में भी पालन करेंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे वैक्सीन का चरण आगे बढ़ेगा, जो हमारे साइंटिस्ट ने इतने कम समय में हम सभी के लिए मुहैया कराई है, उसको लगवाएंगे और कोरोना महामारी को हमेशा के लिए समाप्त करने में अपना महती योगदान देंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RKS धाकड़, अधीक्षक संयुक्त संचालक जय आरोग्य चिकित्सालय। यह एक अत्यंत हर्ष का विषय है कि ग्वालियर IMA द्वारा एक लघु फिल्म अग्नि परीक्षा का निर्माण किया जा रहा है। यह फिल्म कोरोना महामारी के बारे में आम लोगों को जागरूक कराएगी। इस महामारी के दौरान चिकित्सक एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया गया। इस बीमारी के दौरान जब यह बीमारी अपने चरम पर थी, उस समय सभी चिकित्सक एवं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करेगी। और आज मैं गर्व के साथ ये कहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारे साइंटिस्टों द्वारा, चिकित्सकों द्वारा इस बीमारी से लड़ने के लिए जो कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया गया, उसके साथ संपूर्ण देश के सभी लोग सुरक्षित होंगे। इसके बारे में भी यह फिल्म लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएगी। मैं डॉक्टर RKS धाकड़, अधीक्षक जय आरोग्य चिकित्सालय, IMA के जो फिल्म निर्माता हैं, उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। IMA के मेरे सभी साथियों, इस लघु फिल्म को देख रहे सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। यह लघु फिल्म अग्नि परीक्षा वास्तव में अग्नि परीक्षा है उन फ्रंट लाइन वॉरियर्स की, उन चिकित्सकों की, उन पैरामेडिकल स्टाफ्स की और सभी सहयोगी वर्कर्स की, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर और कोरोना मरीज़ के पास जाकर उन्हें छूकर भी उनका इलाज किया। इस कारण केवल हमारे देश में ही 1000 से ज़्यादा चिकित्सक और इससे भी कहीं ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से प्रभावित होकर शहीद हो चुका है। इस लघु फिल्म अग्नि परीक्षा के माध्यम से कोरोना पैंडेमिक के दौरान जो कुछ घटनाएं हुई और जो उसकी कुछ जो झलकियां हैं, वो मनोरंजक तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास एक सार्थक प्रयास लगेगा। धन्यवाद। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना जब जान पे आए, हम सब मिल उसे सबक सिखाए।
दया, डॉक्टर को फ़ोन करके बुला ले, खांसी बहुत हो रही है। डॉक्टर को फ़ोन करके बुला ले, तबीयत खराब हो रही है। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ जी। मैं दया बोल रही हूँ। मेरे पति कोरोना पॉजिटिव आए थे, अभी होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है और खांसी बहुत आ रही है, सांस लेने में भी दिक्कत है। बुखार दिखा क्या मैडम आपने उनका? बुखार? शायद बुखार तो है थोड़ा सा। सैचुरेशन की क्या पोजीशन है? सर मैंने उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन तो नहीं देखा सर। सांस लेने में तकलीफ हो रही है मैडम, आप है ना भर्ती कराएं उनको प्लीज़, है ना? भर्ती करना पड़ेगा? क्योंकि इतना सब है तो आप प्लीज़ उनको एडमिट कर दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर। क्या करूँ? हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। भैया एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेके चलना है, जल्दी आ जाइए। मैडम पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है पेशेंट? हाँ भैया कोरोना पॉजिटिव है। नहीं मैडम, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को तो हम नहीं ले जाएंगे। ओह माय गॉड। नहीं हम नहीं ले जा पाएंगे, माफ करिए। भैया आप 108 बोल रहे हैं? जल्दी आ जाइए, एक पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना है, आ जाइए प्लीज़, जल्दी आ जाइए। बेटा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ पापा को लेके एडमिट कराने। तुम लोग अच्छे से, उनको तकलीफ़ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ी दिक्कत, खांसी भी आ रही है ना। तुम लोग अच्छे से रहना, लड़ना नहीं बिल्कुल भी। मैं अभी गई और अभी आई। एम्बुलेंस आ गई है, आ जाइए आ जाइए। भैया जरा संभल के, भैया संभल के जरा। भैया ध्यान से। भैया मैं कहाँ बैठूं? आगे बैठूं के पीछे? नहीं इसमें पेशेंट ही जाएगा। आप ऑटो गाड़ी से आइए अब दूसरी। ओह नो। चलिए तो ले जाइए फिर, मैं आ रही हूँ। मैडम एक पेशेंट एडमिट कराना है। मैडम अभी तो सारे बेड फुल हैं। देख लीजिए प्लीज़। आज ही कोई तो होगा। 5 मरीज भर्ती हुए हैं, नहीं तो जगह मिल जाती। बहुत अधिक केस आ रहे हैं आजकल। मरीज हेलो। एम्बुलेंस में। हाँ मैडम आपको हॉस्पिटल में बेड मिल जाएगा। पेशेंट को भी एम्बुलेंस में रहने दीजिए जी। और आप घर चले जाइए। अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए जी। तो हम जो है ना आपको बुलवा लेंगे। जी ठीक है मैडम, मैं ठीक देख है। लूँगी मरीज को, ओके है ना? थैंक यू अंदर मैम। व्यवस्था देख लेते हैं। थैंक यू मैम। बच्चों उठो उठो, अपन को भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा करो स्तुति, तुम खिचड़ी बना लो, हो सकता अपन को हॉस्पिटल में देर हो जाए, खिचड़ी खा के चलेंगे। बहुत सिर में दर्द हो रहा है। शुभी दीदी को फ़ोन करती हूँ। हेलो दया। हेलो दीदी, मेरे तो बहुत सिर में दर्द हो रहा है, आप बच्चों के पास आ जाओगी? मैं कैसे आऊँ बता, जीजा जी को तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको छोड़ नहीं पाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा दीदी, मैं पॉजिटिव आ गई हूँ कोरोना। अरे पर तेरे जीजा जी परेशान होंगे तो मैं कैसे आऊंगी बता। चलिए देखते हैं फिर, मैं कुछ और करती हूँ। हेलो मम्मी। हेलो हाँ बोलो। हाँ मम्मी, मैं कोरोना पॉजिटिव आ गई हूँ और बच्चे नेगेटिव हैं। मैं आपके पास 15 दिन के लिए बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है बेटा। छोड़ दूँ? हाँ ठीक है। कोरोना वगैरह सब ऐसे ही है, लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। कुछ होता है कि कोरोना वोरोना कहीं कुछ, कोरोना वगैरह क्या है? यार तुम लोग यार ना तो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हो और ना तुम लोगों ने मास्क सही ढंग से लगाए हुए हैं। माननीय मोदी जी रोजाना भाषण दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आती है कि कोरोना क्या है। सर कोरोना वोरोना कुछ नहीं है सर, डॉक्टरों ने धंधे बना के रखे हैं अपने सर। और कोरोना वगैरह क्या है? कोई धंधे बंदे नहीं है। अस्पताल में जाके देखो, रोजाना जिनके परिजन मर रहे हैं रोजाना।
देखने तक को उनके अपने बाप की शक्ल नहीं देखने को मिल रही है उनको, अपने बच्चों को। कुछ नहीं आप है समझते ही सर, नहीं हो। कुछ नहीं है सर, डॉक्टरों ने अपने घर बदली है बस केवल। आप मास्क लगा लीजिए भाई साहब यार, कैसे लगा रखे आपको? लगा ले भैया, मास्क कोई बोल लगाना दिया तो सीख लो। आपको सामाजिक दूरी का थोड़ा पालन करिए आप, 6-6 फुट की दूरी आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, ये दिख नहीं रहा है। आप भी बोला करो ना भाई साहब यार। कहते हैं कई लोग कहते हैं कुछ नहीं है, क्या करें? तो ये आ गए समझदार एक बोलने, भैया मान ले बात। ऐसा नहीं होता, समझदारी की बात नहीं है भाई साहब। जब मर जाता है ना आदमी जिसका, उसको ही वही भुगत रहा है, वही समझ रहा है। मैं तो आपको समझा सकता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप दे दीजिए भाई साहब। ये बात तो सही है साहब। कितने हो गए? सुनो, वो श्रेष्ठा की बहन अपनी बिटिया की शादी यहीं आके कर रही है 24 को, तो आप फ्री रहिए, उस दिन छुट्टी ले लीजिए आप। देखो सुनैना, आजकल शादी वादी में जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। देखो, मेरे बहन के यहाँ 13वीं में भी हम लोग नहीं गए थे, आज तक हमें उसकी बुराई मिल रही है। अब आप ही बताइए। तो क्या अपनी सब पूरे परिवार को जान जोखिम में डाल दें, अपनी जान लगा दें पूरे जीवन में? हेलो श्रेष्ठा। हाँ दीदी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हो? बस बढ़िया। दीदी एक बात बोल रही थी कि इस बार शादी में आप ही लोग हो आइए। क्यों, तुम क्यों नहीं आओगे? तुम लोग भी तो आ रहे हो। अरे दीदी, आप जानते हो अमित के फ्रेंड रवि को? हाँ हाँ। तो कल उनका कोरोना पॉजिटिव निकले थे वो। अरे ये तो बहुत ही ख़राब हुआ। फिर वो एक ही ऑफिस में थे, फिर अमित का हुआ तो कल अमित भी पॉजिटिव निकले। क्या बोल रही हो, अमित को? तो फिर वो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में दीदी आज हम लोगों के भी टेस्ट हुए तो मेरे बच्चों के हम सभी लोग पॉजिटिव निकले हैं। ओह माय गॉड, यू टेक केयर। तो फिर ये तो बहुत ही ख़राब खबर है। अब दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आप भी अपना एक बार से फिर से सोच लीजिए क्या करना है। अब तो हमें भी सोचना पड़ेगा, हो सकता है हम भी अपना कैंसिल कर दें। हाँ दीदी। देखो, मैं अभी तक जरा भी चीज़ इसको ध्यान नहीं दे रही थी, पर मुझे लगता है पेपर में जो आ रहा है ना वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, हमें ध्यान देना ही चाहिए। यू टेक केयर श्रेष्ठा। हाँ दीदी। ओके, बिल्कुल दीदी। ओके ओके दीदी, यू टेक केयर। अब क्या इरादा है? भैया भाभी दोनों पॉजिटिव हो गए हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है और मुझे तो लगता है आप कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि आजकल टीवी और पेपर में जो भी आ रहा है वाकई सच है। चलो अच्छा हुआ, किसी की बात तो समझ में आई। विवेक, आपको बुखार कब से आ रहा है? 1 वीक से। अच्छा, कुछ ठंड वंड भी लगती है क्या? थोड़ा। एक दिन छोड़ के आता है कि डेली आ रहा है? एक दिन छोड़ के। रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट रुक जाइए मैडम, डिस्टेंस रखिए, डिस्टेंस रखिए। हाँ मैं बस कर रहा हूँ। ये बेटा दिन में 1 बार लेना है, 1 गोली रोज लेना है। ये बुखार आए तो थोड़ा क्वारंटाइन में रहो और हैंड वॉशिंग का ध्यान रखो, मास्क पहनो और अपने घर वालों से भी दूर रहो। फिर कल आके मुझे दिखाओ, ठीक है? ओके। डॉक्टर, कल से मुझे खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, तेज बुखार भी आ रहा है। मास्क प्लीज ढंग से लगाइए मैडम। क्या कल से घर शरीर तपा जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैडम मास्क ढंग से लगाइए, वो दूसरे लोगों को भी बचाने के लिए और आपकी खुद की सुरक्षा के लिए भी मास्क बहुत जरूरी है आपको। डॉक्टर, मेरे कल से तेज सांस चल रही है, बुखार आ रहा है, गले में दर्द हो रहा है। डॉक्टर मैडम थोड़ा सा रुके तो सही आप। पिछले दिन जो है एमपी में 1200 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है और 15 डेथ्स हो गई। ये सब इसी कारण है कि लोग मास्क का ध्यान नहीं रख रहे, हाथ नहीं धो रहे और सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे। कृपा करके आप मास्क मैडम बार बार कहने के बाद भी ठीक लगा लीजिए। बोलिए, अब आप बोलिए क्या समस्या है आपको? डॉक्टर, मुझे कल से है ना तेज सांस चल रही है, खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, ओके, बुखार हो रहा है। आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है? पिछले 2 महीने में आप कहीं आपने ट्रैवल किया हो या कोई दिक्कत हो? नहीं, लॉकडाउन में कहीं। अच्छा, कहीं कोरोना के पेशेंट से कोई एक्सपोजर हुआ हो? कह नहीं सकते। अच्छा। विवेक जरा देखो, जरा मोबाइल, किसी की कॉल है, इमरजेंसी अटेंड करो। तो आप एक को बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, थोड़ी सांस में दिक्कत आ रही है। इनका SpO2 देखा, पल्स ऑक्सीमीटर विवेक कितने आया? सचिन, पल्स ऑक्सीमीटर कितनी आई इनकी? अच्छा, तो ये तो बता रहे हैं कि 98 है। पल्स ऑक्सीमीटर आपकी इतनी ख़राब नहीं है, पर सांस में दिक्कत है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अपन करते हैं कि ऐसे इनके कुछ टेस्ट करा लेते हैं और CT स्कैन चेस्ट भी करा लेते हैं, RT-PCR भी करा लेते हैं, फिर देखते हैं। हाँ तो नीतू जरा ये पेशेंट को ले जाओ प्रिकॉशन के साथ और इनकी ये इन्वेस्टिगेशंस करा दो, ठीक है? आप मास्क का मैडम खास ध्यान रखें, है ना?
और आप भी प्रिकॉशन रखो, आइसोलेशन में रहो और हैंड वॉशिंग का ध्यान रखिए और दवाइयाँ समय पे लें, ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। माँ आज खाना नहीं बना क्या? खाना लग गया है, आओ खाना। तुम्हारे बिल्कुल मनपसंद खाना बनाया है। देखो आज ये बादाम का हलवा है, इसमें मिलेट भी मिलाया आएगा। कुछ बैठो, कुछ खुशबू नहीं आ रही है। तुम खा के देखो, खुशबू क्यों नहीं आ रही है? ये क्या बात है? यार तुम देखो जरा, खाना तुम्हारे पसंद का बिल्कुल बना हुआ है। ये क्या है माँ, खुशबू क्यों नहीं आ रही है? देखो क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो? आज ये सब्जी कैसी बनाई है माँ? इसमें टेस्ट ही नहीं आ रहा है मेरे को कुछ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं माँ, कुछ तुम ऐसा डाउन दिख रहे हो मुझे। आर यू फीलिंग वेल? हाँ, नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे थकान बहुत हो रही है। माँ मैं सो लेता हूँ। थोड़ा सा खा लेते कुछ। नहीं मुझे इसमें आज पता नहीं क्यों टेस्ट ही नहीं आ रहा है ना। मैं सो लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद खा लेना। और हाँ, मुझे ना कुछ थकान ज़्यादा लग रही है। आप प्लीज़ मुझे देर से उठाना, जल्दी मत उठाइएगा। हेलो दीदी, कैसी हो? बड़े दिनों बाद कल दीदी के हॉस्पिटल में इतना बिजी हो गई हो कि तुमको कोरोना दीदी सच में क्या बताऊँ, बिल्कुल कुछ तो पेशेंट्स कोरोना के और ये सब देखने में इतने बिजी हो गए। कुछ मुझे लगता भी था कि हॉस्पिटल से आके एक्सपोजर क्यों करें ना, इसलिए फिर सही बात अब थोड़ा सा मुझे लगा कि चलो नाज होके आपके पास आ ही जाती, रहा ही नहीं गया मेरे से, तो मैंने कहा जाती खाना चल रहा है। हाँ, अरे वाह। और सुजान नहीं दिख रहा, क्या बात है? सुजान को देखो, प्लेट लगाई, उसे खाना ही नहीं खाया, थोड़ा डाउन सा लग रहा है। डाउन? हाँ, क्या बात है? अरे यार ध्यान रखो, आजकल के मौसम में डाउन सा रहना, थोड़ी सी कतरे की घंटी। मैंने कहा थोड़ा आराम कर लो, देन अच्छा बाद में लंच ले लेना। माँ मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। नहीं आप प्लीज मत आइए, वहीं रहिए। क्या हो गया? मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है? ये कैसे हो गया? तुम्हें तो बिल्कुल ठीक थे और कहीं ऐसी जगह गए भी नहीं हो कि रिपोर्ट तुम्हारी पॉजिटिव है। सरकार ने ऐसे लॉकडाउन लगा दिया है जैसे बस दुकान बंद कर देने से कोरोना भाग जाएगा। क्यों भैया, ये मास्क लगा के घबराहट नहीं, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही? अरे भैया, तुमने ये कहावत सुनी है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो ऊपर से आप खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं और दूसरों को भी मना कर रहे हैं। पता नहीं ये क्या जादू चलाया है, सारी दुनिया, सारा देश उल्लू बना घूम रहा है। मास्क लॉकडाउन, मास्क, क्या है ये? जब से रामायण आई है तब से सब हनुमान जी ने बोल रहे हैं। सही कह रहे हो भैया। भैया, एक तो आप खुद मास्क नहीं लगाए हुए हैं, दूसरों को भी डांट रहे हो। खुद अगर आपको मास्क नहीं लगाना है तो अपने घर में बैठिए, यहाँ अगर बाहर निकल रहे हो तो मास्क लगा के रखिए। भैया, इससे बच रहा होता है ना कोरोना, तो किसी को नहीं होता। मिस्टर, आपका क्या नाम है? मास्क नहीं लगाए हुए हो और ऐसे ही घूम रहे हो, मास्क भी लेके आपको उंगली पे घुमा रहे हो। सुनो भैया, हमसे बकवास तो करो नहीं तुम। हम हैं रज्जू दादा यहाँ के, और ये मास्क से कुछ नहीं होता कोरोना से। तुम 2 लगा लो, 10 मास्क लगा लो, कुछ नहीं होता। ये कोरोना कुछ नहीं है, समझ में आ गई? और तुम निकल लो अपनी यहाँ से, रास्ता पकड़ लो अपनी। अरे मिस्टर, जो भी आपका नाम है वो तो ठीक है, रज्जू दादा। आप कम से कम मास्क लगा के रहिए, दूसरों को कम से कम कोरोना तो मत बांटिए। अरे कोरोना कुछ नहीं है, ये तो अभी बाद में पता चलेगा जिन लोगों को कोरोना हो गया है। ऐसा है कि कोरोना ये सब बनाई हुई चीज़ें हैं सरकार की और कंपनियों की। बिल्कुल, ये दवाई बनाने वाली कंपनी दवाई बेचेंगी, ये डॉक्टर लूटेंगे, पैसा कमाएंगे। अब जाके बाद वैक्सीन आएगी तो वैक्सीन से भी पैसा कमाएंगे। जो कई बात सही, बिल्कुल सही। कोरोना कहीं सही कह रहे हैं। कोरोना कहीं दिख रहा है आपको? कोरोना कहीं नहीं है। बिल्कुल सही। अरे आप जाओ यार, गांव में जाके देखो, लोग बैठे हैं, पंगतें हो रही हैं। हमारे यहाँ बाई आती है, 10 घरों में जाती है, आज तक उसे कोरोना नहीं हुआ।
भाई साहब आपको ये चीज़ ये लग रही है कि कोरोना नहीं होता है। जिन लोगों को हो गया है उनको पूछिए कोरोना क्या होता है। जब एक बार हो गया ना, हम क्यों तब समझ पूछने में आएगा। जाएं? कम से कम आपको खुद मास्क नहीं लगाना या नियम फॉलो नहीं करना है, तो आप ये लगाए, बैठिए, ये लगाए, देखो लोग तो दूसरों वैसे को ही मर कोरोना रहे तो कम हैं। से कम मत बांटिए, दूसरों की सलाह भी नहीं मान रहे मैं आप। हो तो कोरोना तो हम दूसरे को बांटे। ये तो जब हो जाएगा, जब पता चलेगा। अरे तो जिनको हो वैसे गया भी लोग उनको मर रहे खुशी हैं, मिली है। लोग तो वैसे ही मर रहे हैं। देखो कोरोना भैया, से हैं क्या? सब में बिजनेस है जो बन रहा है, इसमें भी बिजनेस है। मास्क बनने लगे, वो क्या बनता है, वो ऊपर से पहन लेते बाबा भूत से बनाते हैं, कोई वो पीपी किट, उसमें भी बिजनेस है। कहीं चाइना कमा रहा है, कहीं हमारी सरकार कमा रही है, कहीं बड़े व्यापारी कमा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बिजनेस है गवर्नमेंट का, ये कुछ नहीं बनाया हुआ है। बैठे घर में बैठे बैठे 8 महीने समझ में नहीं आ रही यार, 8 महीना हो गया, क्या चल रहा है साला, सब धंधा पानी चौपट हो गया। अरे रुक जाए, फोन आ रहा है, जना कौन का फोन आ रहा है। हेलो, मैं कोविड-19 टास्क फोर्स से इंसिडेंट कमांडर मिसेस नायर बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मिस्टर रज्जू, हाँ रज्जू बोल रहा हूँ, रज्जू दादा बोल रहा हूँ मैं। आपकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? ओ भैया मास्क। अरे मैडम गलत तो नहीं है? आप अपने घर के सभी सदस्यों और जिन जिन लोगों से आप पिछले 5 दिनों में मिले हैं, उन सबके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर की सूची हमें दे दीजिए। हाँ, उन सभी का कोरोना टेस्ट करवाना होगा। नहीं मैडम, हम कोई से नहीं मिले, हम तो केवल घर वालों से मिले बस, और कोई से नहीं मिले हम। आपको खांसी या सांस लेने में तकलीफ, ऐसी कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं मैडम, सांस में कोई तकलीफ नहीं है। आपको सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा आज से लेकर 14 दिन तक, अपने ही घर के एक कमरे में जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम हो, उसमें आप रह सकते हैं। बस घर के लोगों से मिलना जुलना नहीं है और खाना भी वहीं पर खाना है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र मैडम 32 साल है हमारी। अच्छा, ये बताइए, आपको पहले से कोई बीपी, शुगर या सांस की बीमारी या फिर लिवर, किडनी या दिल से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है? नहीं मैडम, हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें खूब चंगे हैं, हम तो खूब रोटी खा रहे हैं डट के, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, हम आपको लगातार फ़ोन करते रहेंगे। अब आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। आप एक पल्स ऑक्सीमीटर मंगवा लीजिए। ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर आप अपने साथ अपने कमरे में रखिए और समय समय पर ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे जाता है या फिर कोई और परेशानी आती है, जैसे कि खांसी, बुखार, सांस फूलना, छाती में भारीपन या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, भूख नहीं लगना इत्यादि, तो आप हमें तुरंत सूचना दें। ऐसे में हम आपको हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की व्यवस्था करवा देंगे। तुमने ये बताया नहीं कि तुमने अपनी रिपोर्ट करवाई है, क्या प्रॉब्लम हो रही थी तुम्हें? अरे माँ, मैंने सोचा ये तो निगेटिव ही आएगी, और क्यों आपको टेंशन देना। सर, मरीज की हालत ख़राब हो रही है। 8 लीटर ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके बाद भी SpO2 85-86 जा रहा है सर। घबराओ नहीं। सिस्टर, तुम इनके CT स्कैन, एक्सरे और ब्लड टेस्ट एक बार मुझे फिर से दिखाओ। ठीक है सर। मैं कुछ जांचें लिख रहा हूँ, वो डलवाओ। उनकी रिपोर्ट आने पर इंजेक्शन मेरूपेनम 1 डेली चालू कर दो। बिल्कुल सर। सर, पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं सर। ठीक है सिस्टर, सब अच्छा रहता है तो कल सुबह तक इनकी छुट्टी कर दीजिए आप। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू मैडम। वेलकम। गया तुम 3 दिन बाद वापस आ गई थी ना? हाँ, क्या करें, 3 दिन मुझे पता है मैंने कैसे निकाले आपके बिना। एक एक दिन मुश्किल में गुजरा है मेरा तो। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता हमारा, बच्चों का। सही कह रही दया, मेरी तौबा तौबा है बिल्कुल। मैं भी इतना लापरवाह हो गया कि कभी मास्क पहन के निकल जाता, कभी बिना मास्क पहने निकल जाता, और बिना मतलब के मार्केट घूमने चला जाता। कितनी अरमानों से मैंने एक वो शर्ट ला के रखी थी कि मेरी बर्थडे आएगी तो वो नई वाली शर्ट पहनूंगा। इस कोरोना की वजह से सच में ना तो वो शर्ट पहन पाया, सारे अरमान फीके रहे। तो भूल ही जाओ। चलो कोरोना निकल जाए। चलिए बच्चों से बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ स्तुति, तू भी कैसे हो बेटे?
हाँ बच्चों, पापा आ गए हैं आज घर। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो चलो, पापा से बात कर लो। हेलो बेटा। हाँ बेटा, भी पापा को बहुत वीकनेस हो रही है ना। अब ये कोरोना कब तक चलता रहेगा? ये मास्क और पीपी किट पहनकर थक गए हैं। ऊपर से कुछ पेशेंट्स तो कोरोना की गंभीरता को जानने तैयार ही नहीं है, ना मास्क लगाने को रेडी हैं। एक एक करके 4-4 लोग कमरे में घुसाते हैं। बड़ा रिस्की हो गया है अब अपना प्रोफेशन। क्या करें, आजकल काम ना करें तो बड़ा गिल्टी फील होता है। काम करने की इच्छा भी होती है, मरीज बेचारे परेशान हो रहे हैं, पर ये कोरोना के मारे बहुत परेशानी है। हमें खुद एक्सपोजर का डर है, अपने को बीमार होने का डर है। लेकिन अगर हम मरीज नहीं देखेंगे तो बच्चे कोरोना की बजाय और बीमारियों से मरने लगेंगे। करें तो क्या करें? ऑन एन एवरेज यार 2-3 डॉक्टरों के मरने की खबर रोज़ ही आ जाती है। बस वो देख देख के इतना डर लगता है। मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। घर पर पत्नी और बच्चे भयभीत रहते हैं। जरा सोचो यार, 25 वर्षीय जय क्या सोचकर डॉक्टर बनाया था पिताजी ने उसके। बेचारे गरीब थे तो भी उसकी पढ़ाई का खर्चा निकाला, सोचा समाज सेवा भी करेगा, डॉक्टरी भी करेगा। डॉक्टर बनते ही उसकी ड्यूटी कोरोना वार्ड में लग गई और 4 माह में ही कोरोना के चलते वो बच नहीं पाया, इस दुनिया से अलविदा हो गया। मैडम, आपका फ़ोन आ रहा है। हेलो दिव्या, कुछ मत बोल। अच्छा चल, अभी ज़रा बिज़ी हूँ यार, यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, अभी फिर डॉक्टरों के साथ हूँ, फिर वार्ड में भी जाना है। घर जाके तुझसे बात करती हूँ, ठीक है? चल ओके बाय। सॉरी यार, मेरी स्कूल फ्रेंड का फ़ोन था। मैंने तो पिछले 3 महीने से अपनी माँ की सूरत भी नहीं देखी। इतनी एजेड है वो कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या बताऊँ, मेरे घर पहुँचते ही छोटे छोटे बच्चे जो हैं मेरे पास आ जाते हैं, चाहते हैं कि मैं उन्हें गोद में लूँ, प्यार करूँ, लेकिन मजबूरी है, कर नहीं पाता हूँ। बड़ी आफत है। मेरी तो सफरिंग और भी ग्रेट है। घर पे पत्नी ने 2 कमरे कर दिए हैं, एक में वो रहती हैं, एक में मैं रहते हैं। कभी एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, घर में अछूत होकर रह गए हैं। पता है मुझे भी मेरी बेटी की डिलीवरी के लिए यूएस जाना था। उस बेचारी का पूरा टाइम था, उसी समय कोरोना शुरू हो गया। पता नहीं उस बेचारी ने कैसे फिजिकल स्ट्रेस लिया होता, उस बेचारी ने कैसे टाइम काटा, मैं ही जानती हूँ। परेशानी तो सभी को है, पर जब कोई सीरियस मरीज़ सीरियस होने के बाद रिवाइव करता है तो अपना और उसके घर वाले जो अपने को दुआएं देते हैं, तब अपने को लगता है कि अपना डॉक्टर बनना सफल हो गया है। जब कोई पेशेंट यंग होता है ना और क्रिटिकल हो जाता है तो इतना ख़राब लगता है, और अपना स्ट्रेस लेवल भी उनके घर वालों से कुछ कम थोड़ी होता है। और यार शुक्र मनाओ कि जब से ये साइटोकाइन थियरी अपने को पता चली है, अपन स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और एंटीकोएगुलेंट्स का जुडिशियल यूज़ करके कितने सारे पेशेंट्स को अपन लोग बचा पा रहे हैं। इट इज़ सो सेटिस्फाइंग। अरे पता नहीं अभी तक डॉक्टर सिंगल नहीं आ पाए। अब कितने बजे आएंगे और कब घर जा पाएंगे? लगता है कोई मरीज सीरियस हो गया है शायद। अरे क्या बताएं फ्रेंड्स, तो आईसीयू 6 पे जो पेशेंट था इतने दिनों से, पूरी टीम लगी हुई थी अपनी सेवाओं से। हाई फ्लो ऑक्सीजन पे था, फिर भी सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा था। वेंटिलेटर लगा हुआ था। कल से उसको उल्टा लटाए हुए थे, फिर भी कुछ कर नहीं सके। बाकी सभी ईश्वर के। डोंट बी अपसेट, हम तो अपना बेस्ट दे ही रहे हैं, जो कर सकते हैं कर रहे हैं। चलो डोंट बी अपसेट यार, अरे इतना अब upset ऐसे मत में हो, चाय मूड तो पियो। नहीं है, लेकिन अब मैं लिए लेता हूँ चाय, है ना। कोई बात नहीं यार, इस सब के बावजूद भी हमने साइटोकाइन स्टॉर्म को इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया। जो कुछ पॉसिबल था सब तो किया। शुक्र है वैक्सीन आ रही है, कुछ तो राहत मिलेगी भाई अपने देश के वैज्ञानिकों को, और ये हमारी रिसर्च लेबोरेटरीज को वैक्सीन ले ही आए सबसे जल्दी। इतनी जल्दी ट्रायल भी हो गए, परमिशन भी हो गई, लगने के लिए तैयार भी हो गई, मार्केट में आ गई। रियली ग्रेट। चलो यार अब घर चलते हैं, पता नहीं अब कब कॉल आ जाए फिर से आना पड़े। अरे भाई, तुम क्यों इतने बिजी हो आजकल? तुम तो कोविड वार्ड में भी नहीं हो। अरे यार, कोविड के बाद हार्ट डिजीज़ के
लंग फाइब्रोसिस के, पैरालिसिस के इतने केसेस आ रहे हैं, और उनसे हिस्ट्री मांगो, किसी की 1 महीने पहले कोविड की हिस्ट्री है, किसी की 2 महीने पहले, और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका एसिम्प्टोमेटिक रहा होगा, तो उनकी कोई क्लियर कट हिस्ट्री है ही नहीं कोविड की। अब क्या किया जाए? इतना दुख होता है देख के, लोग कितने परेशान हैं, उनके परिवार वाले कितने दुखी हैं, किन किन हालात में लोग अपना इलाज करवा पा रहे हैं। हम लोगों को जितना हम जानते हैं, समझते हैं, उस हिसाब से एश्योर करने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत काउंसलिंग करते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और हम जो कुछ कहते हैं वही सच निकलेगा ये भी तो हम नहीं जानते। चलो, अब तुम सब लोग कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रहे हो, चलो जाओ अपनी अपनी ड्यूटी पर, भगवान खैर करे। चलो चलें, फिर बाद में फिर अपनी अपनी ड्यूटी पर आना है। लगता है केसेस कुछ कम हो रहे हैं, पर फिर भी पब्लिक तो अपनी ऐसी है कि वो ना तो मास्क का ध्यान रख रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रही है, और हाथ धोना तो दूर है। पब्लिक सेलिब्रेशंस कर रही है छुप छुप के, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, रैलियां भी चल रही हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई सेकेंड वेव का भी आशंका है, सेकेंड वेव भी आ सकती है। हेलो, हाँ, तुम्हारा क्या विचार है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमें प्रिकॉशंस कम नहीं करना चाहिए। सर, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। सर, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं तुम तो हॉस्पिटल जाती हो, तुम्हें तो पता ही होगा वैक्सीन कब आ रहा है, और इतनी देर क्यों लग रही है इसको आने में? तुमने तो सवालों की झड़ी ही लगा दी। ऐसा है कि वैक्सीन एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, आसान नहीं है, क्योंकि पहले हमें वायरस को आइसोलेट करना पड़ता है, उसके बाद उसको डीएक्टिवेट करना होता है, उसका एक मिनिमल डोज बनाया जाता है, फिर उसके बाद जो है वो वैक्सीन एनिमल्स में ट्राई की जाती है, जैसे कि गिनी पिग्स में। उसके बाद क्या होता है कि उसमें देखा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, उसमें फिर एंटीबॉडीज़ देखी जाती हैं, फिर देखा जाता है कि सेकेंड जो वो है डोज कब देना है हमें, और सेकेंड डोज देने के बाद भी एंटीबॉडीज़ कितनी हो रही है, कितनी इम्यूनिटी है, ये सारी जब हो जाती है चीज़ें, उसके बाद 3 फेज़ की ट्रायल्स होती हैं। जब वो उपयुक्त होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, तब वैक्सीन मार्केट में आती है। डोजेस कितने लगेंगे? ओके। डोजेस का ये है कि अभी तो जो स्टडीज़ हैं उसके अनुसार 1 डोज और देना है, जो कि 1 महीने के अंतराल पे रहेगा। सर, एक और सवाल, ऐसा कोई ऐप है जिसमें हमें कोरोना पेशेंट्स के बारे में जानकारी या वैक्सीन के बारे में जानकारी मिल सके? मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी रजनी। जो आरोग्य सेतु सरकार ने बनाया था उसमें कोरोना के बारे में सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है। अभी एक कोविन ऐप करके एक ऐप बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसमें कि आपको वैक्सीन के बारे में जानकारी मिलेगी और आप उस पर रजिस्टर भी करा सकते हैं। सर, आखिरी सवाल, इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? अभी तक की जितनी स्टडीज हुई हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। अगर ऐसा कुछ होता भी तो डॉक्टर्स सबसे पहले खुद लगा रहे हैं, यही दुनिया का भय मिटाने के लिए कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आप देखो कितना सेलिब्रेशन हो रहा है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर्स कितना अच्छे से डांस कर रहे हैं। हाँ दिव्या, कैसी हो? अरे प्रीति, क्या बात है, बहुत दिन बाद फ़ोन किया? तुझे तो याद आती नहीं यार, तुम डॉक्टर लोग हो ना, पता नहीं कितने बिजी रहते हो। सॉरी यार, इन दिनों बहुत बिजी थी। पता है, इस कोरोना ने तो एकदम पजल करके रख दिया है। मैंने सोचा तेरे से तो घर जाके फुर्सत में आराम से बात करूँगी। तुम तो डॉक्टर हो, जरा ये बताओ ये कोरोना वोरोना है क्या? कुछ लोग कहते हैं ये तो सब बकवास है, कोई इससे बहुत सीरियस हो जाता है, कई लोग मर भी जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा कन्फ्यूजन है। तू तो यार इतनी पढ़ी लिखी है, फिर क्यों इतनी कंफ्यूज हो रही है? कोरोना को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, राइट? कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव होकर भी निगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए सब लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन है यार। चल मेरी बात सुन, मैं तेरे डाउट दूर करूं। हाँ बता, तेरा क्या कहना है? ये कोरोना एक वायरस है, ज़्यादातर मुंह या नाक के जरिए अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब ये हमारी सेल के कांटेक्ट में आता है तो मल्टीप्लाई करता है, और हमारी बॉडी जब पहचान लेती है कि ये एक फॉरेन बॉडी एंटर हो गई है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ये इन्नेट मैकेनिज़्म हम सबके शरीर में होता है।
अरे यार प्रीति, तू इतना डिटेल में बात कर रही है, मुझे थोड़ा शॉर्टकट में बता जिससे हम जैसे लोगों को समझ में आ जाए। अरे यार बोर हो गई क्या? चल टॉपिक चेंज करते हैं। बता अमेज़ॉन पे और नेटफ्लिक्स पे क्या नया चल रहा है, बता। नहीं यार प्रीति, तू मुझे है ना अभी कोरोना के बारे में ही बता, क्योंकि बाकी सब बातें तो हम हमेशा करते रहते हैं, है ना। थोड़ा सा तू मुझे इसका इतना ज्ञान दे दे कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल जाए कोरोना के बारे में। अच्छा बताती हूँ। ये जो इम्यून सिस्टम है ना, सबका अलग अलग होता है। किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है। ये एक बड़ा लंबा ज्ञान है। मैं तुझे एक अच्छी सी लिंक शेयर कर दूँगी तो तू डिटेल में पढ़ लेना। हाँ हाँ प्रीति, और आगे बोल, बता यार। हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ कितनी है और वायरल लोड कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अब तू बोल रही थी ना कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक रह जाते हैं, तो सुन, 80% लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है या वायरल लोड बहुत कम होता है, तो उनको कोई लक्षण नहीं होते, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन बचे 20% में से 15% जिनको कि कोई और बीमारी होती है या फिर किसी की उम्र ज़्यादा होती है, उनको थोड़ी से इसके लक्षण अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ठीक से उपचार करें तो इसमें से 15% फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन बचे 5% काफ़ी सीरियस हो जाते हैं, और उनमें से 2% तो ये समझ ले जीवन की जंग हार भी जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम में से कोई ये नहीं बता सकता है कि कौन 80% में आएगा, कौन 20% में आएगा और कौन वो 2% में आएगा जो जीवन की जंग हारने वाला है। इसीलिए हम सबको बिल्कुल पूरे प्रिकॉशंस और सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। तू भी अपने सारी फ्रेंड्स को यही बताना। यार प्रीति, तेरी बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना नहीं है यार, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी ना। अरे भाई एक बात बताओ, कुछ खाने की व्यवस्था भी देखोगे या नहीं, या केवल मोबाइल पे ही लगे रहोगे? अच्छा यार, अभिलाष आ गए हैं, उनको खाना देना है, अपन फिर बात करें। अच्छा बता, क्या बनाया है तूने? मैंने तो यार वही सिंपल बनाया है, वेजिटेरियन खाना, मिक्स वेज। हालांकि अभिलाष थोड़ा गुस्सा होते हैं। और नॉन वेज बनाए तो एक मुद्दत हो गई। यार तुम तो नॉनवेज नहीं बनाती हो, पर हमारे यहाँ तो है ना उज्जवल को नॉनवेज के बिना खाना ही नहीं भाता है। आज मैंने बनाया है चिकन करी और पुलाव। अरे यार, बर्ड फ्लू भी तो फैल रहा है यार, तू क्यों नॉनवेज बनाया करती है? मैं तो अभिलाष थोड़े से नाराज़ होते हैं तो भी नहीं बनाया, मैंने पिछले 2 महीने से नहीं बनाया। तू ठीक कह रही है यार, अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तो फिर भी उज्जवल को खुद फ़ोन करके एक बार बता देना, नहीं तो मेरे से चिड़चिड़ करते रहेंगे वो। अच्छा सुन, यदि बनाती भी है ना तो तू एटलीस्ट इतना कर कि जो भी बनाए ना नॉनवेज, उनको तू ओवर कुक किया कर, बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए, भले ही टेस्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। और बनाने के बाद अपने हाथ, चॉपिंग बोर्ड, यूटेंसिल पूरे बहुत अच्छे से धो लिया कर, इतना प्रिकॉशन तो पक्का ले ले। मैं भी उज्जवल से मिलूँगी तो बताऊँगी उसे। बाय बाय बाय। ओके बाय। हाँ भाई, अब कैसे हो अब आप? अरे भैया बच गए, वो तो डॉक्टरों के लिए जय हो भैया, डॉक्टरों ने बचा लिया। कोरोना सेंटर में भर्ती रहे, बहुत बढ़िया व्यवस्था थी, बेचारे सबने इलाज किया। वो तो उस दिन मैडम का फ़ोन आ गया और जैसे हमारी तकलीफ हुई ना, हमने मैडम को फ़ोन किया, मैडम ने तुरंत भर्ती करा दिया और इलाज हो गया। अब हमको समझ में आ गई है, हमने बहुत बेवकूफ़ी की थी, बिना मास्क लगाए। मास्क लगा लेते और सोशल डिस्टेंस रखते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। हमारा रिश्ते का साला है ना वो, अच्छा रिश्ते का साला, वो तो बेचारा खत्म हो गया मुझसे कोरोना तो ये से। चीज़ हम बताइए, आप लोगों को कब से बता रहे थे, समझा रहे थे कि अगर पहले समझ में आ जाती तो आज हम भी समझ गए। आपने बताया इन्हों पॉजिटिव हुए तो हम लोग ने दूरी बना के रखी और मास्क पहना। और जब सही कह रहे हो आप, डॉक्टरों ने और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत मेहनत करी है हम लोग। अभी भी हमको वैक्सीन जरूर लग गई है, एक दूसरा डोज लग जाएगा 28 दिन बाद, उसके 15 दिन बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ महीनों या सालों तक ये जो मास्क है, दूरी है, ये सब शायद बना के रखना चाहिए। हमने तो मास्क लगा कर रखा था, हम तो सेफ हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, हमें देर से समझ में, और अभी भी लगा के रखना। चलो देर से आए, दुरुस्त आया। लेकिन अब कोरोना के मरीज बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं,
वैक्सीन आ गई है तो हम लोग अब अपने को सुरक्षित समझ सकते हैं, लेकिन मास्क लगाना जरूरी है। ये मास्क वास्क लगा के कहाँ जा रहे हो? अब तो कोरोना हो चुका ना आपको? अच्छा, क्या दोबारा भी हो सकता है? अरे नहीं, डॉक्टर ने बोला कि दोबारा भी कोरोना हो सकता है। अगर दोबारा कोरोना हुआ ना तो इस बार तो सीधे मैं तो सोच रही थी कि अब माँ से छुट्टी मिलेगी। गंभीर हो सकता है कोरोना। अच्छा, एक बार लापरवाही कर ली अपनी, घर में दोबारा लापरवाही। वो कोरोना जब जान पे आए, हम सब मिल उसे सबक सिखाए, सबक सिखाए। हंसी खुशी के दिन पहले से लौट के वापस फिर से आए, फिर से आए। कोरोना जब जान पे आए, हम सब मिल से सबक सिखाए, सबक सिखाए। हम सब देखे यही सपने सुनहरे, जल्दी से भर जाए जख्म ये गहरे। हम सब देखे यही सपने सुनहरे, जल्दी से भर जाए जख्म ये गहरे। है जो भी सपने सच हो अपने, किसी से जुदा ना हो खुशियों के साए, खुशियों के साए। कोरोना जब जान पे आए, हम सब मिलूं से सबक सिखाए, सबक सिखाए। कैसे सुहानी होगी भोर वो मितवा, कहीं भी न हो जब कोरोना की शिकवा। कैसी सुहानी होगी भोर वो मितवा, कहीं भी न हो जब कोरोना की शिकवा। संकट में कर गए जो सेवा, उन सब को हम शीश झुकाए, शीश झुकाए। कोरोना जब जान पे आए, हम सब मिलूं से सबक सिखाए, सबक सिखाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप सिंह राठौर, प्रेसिडेंट IMA ग्वालियर। आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भले ही वैक्सीन आ गया है कोरोना का, किंतु इसके बावजूद भी हमें अगले कम से कम 2 वर्षों तक SMS यानी सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करना चाहिए। विशेष तौर पर यदि हम किसी पार्टी में हैं या किसी समूह में हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में हैं, तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ये सारी सावधानियाँ ना सिर्फ कोरोना से बल्कि अन्य कई इन्फेक्शियस डिजीज़ से हमको बचाती हैं। इन सावधानियों से हम किसी पब्लिक कन्वेंस में अगर हम यात्रा कर रहे हैं, चाहे वो हवाई जहाज़ हो या रेलगाड़ी हो, तो वहाँ भी हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। मैं IMA CGP डायरेक्टर डॉक्टर राहुल सप्रा अपने दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आशा है कि ये फिल्म अपना संदेश समाज तक पहुंचाने में सफल होगी। धन्यवाद।